हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद तुषार। आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको नया चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th का मैथ्स। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और मैट्रिसेस में इसलिए मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स ज़्यादातर बच्चों को आते ही हैं, तो वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा बाद में। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है 12th का वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये आपको आगे हर जगह यूज़ होगा। डिफरेंशिएशन तो पक्का ही यूज़ होनी है, कॉन्टिन्यूटी चाहे इतनी ना हो, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी तो पक्का हर एक आगे चैप्टर में भी यूज़ होनी है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू -3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। तो अब हमें कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। कॉन्टिन्यूटी निकालने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो पॉइंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ x दिया है हमें 0, और जो फंक्शन है हमारे पास ये है हमारे पास 5x-3। हमें कॉन्टिन्यूटी निकालनी है 3 पॉइंट्स पे, 0, -3 एंड 5 पे। तो कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की कि एक फंक्शन सिर्फ तभी कॉन्टिन्यूअस होगा इफ़ एफ ऑफ जो हमें लिमिट दे रखी है, जैसे यहाँ पे 0, ठीक है, एक्ट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब वो फंक्शन पुट करने के बाद जैसे ये 5 0 -3 एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया 3, तो ये 0 पुट कर दिया, तो 5 इंटू 0 0 0 -3 जैसे ये आ गया। पहले तो ये इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, और दूसरा क्या करना है, हमें जो पॉइंट दे रखा है उस पर लिमिट लगानी है। लिमिट तो हमें पता ही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, इसको बोलते हैं एक्स टेंड्स टू या एक्स अप्रोचेज टू। जो पॉइंट दे रखा है 0, एक्स टेंड्स टू 0 लगा दी, फिर एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स जो गिवन है हमें क्या है 5x-3, हमने फंक्शन पुट कर दिया। अब जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे, मतलब वैल्यू पुट करनी है एक तरह से 0 -3, तो तो यहाँ से हमारे पास कॉन्टिन्यूटी होता है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। मतलब जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है पुट करने के बाद, जो लिमिट हमने पुट की है वो यहाँ पे तो 0 आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करने के बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, जो कोई भी पॉइंट हो तो वो मतलब हाँ हमारा सेम आनी चाहिए ये दोनों। आगे फर्दर आपको समझ आ जाएगा, हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारी -3 आई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी -3 आई, तो इसका मतलब ये दोनों सेम हो गए ना, इज इक्वल टू -3, दोनों सेम हो गए। देयरफॉर हम लिखेंगे हैंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया वो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मतलब हमारा 0 पे कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब देखेंगे, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो हमें निकालना था। अब सेकंड पार्ट क्या है, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू -3, है ना। अब हमें इस पे निकालनी है, तो -3 कैसे, अब इसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे कि जो हमारी लिमिट होती है पहले हमें ये निकालनी है, एक्स टेंड्स टू -3। सबसे पहले ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू -3। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो यही है, ठीक है, एफ 5x-3। अब देखिए लिमिट दे रखी है -3, सिंपली पुट हो जाएगी -3 -15 -3 आ गई, मतलब -18। अब देखिए हमारी लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस ये आ गई। तो अब देखिए इसका मतलब हमारे जो पॉइंट दिया होता है उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें फंक्शन में, ठीक है, तो क्या आएगा, ये भी इसी के इक्वल आ गया, -18 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब देयरफॉर एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -18। अब जब हमारे पास ये आ गया तो मतलब हमारा प्रूव हो गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल टू -3। इसी तरह जब हम 5 पुट करेंगे तो वो 5 पे भी कॉन्टीन्यूस ही आएगा, क्योंकि देखो जब हम लिमिट लगाएंगे लिमिट में भी डायरेक्ट पुट हो जाएगा, 25 - 3 आएगा। और जब हम सीधा पुट करेंगे एफ ऑफ 5 निकालेंगे वो भी सेम आएगा, है ना। तो अब हमारा क्या आ गया कि ये कॉन्टीन्यूस है तीनों गिवन पॉइंट्स पे। तो हमारा क्या आ गया, हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल 0, -3 एंड 5। लास्ट में हम ये लिखेंगे। ओके, हाँ जी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का 5.1 का क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि हमें एग्जामिन करनी है कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3 इस फंक्शन की 2x² - 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3 कि ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो जब हम इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे सबसे पहले क्या देखना है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स, है ना। सबसे पहले देखो आपको यही निकालना होता है, जो फंक्शन की हमें वैल्यू दे रखी है, हमें x की वैल्यू दे रखी है 3, उसकी कॉन्टीन्यूटी निकालते हैं लिमिट लगाने के बाद। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन ये है, तो अब सिंपली इसमें डायरेक्ट पुट हो सकता है 3 का स्क्वायर -1। ठीक है, x की जगह 3 पुट हो गया। तो देखिए 2 × 9 - 1 18 - 1 मतलब क्या आ गया हमारे पास 17। और जब हम डायरेक्ट पुट करेंगे मतलब जो हमें गिवन पॉइंट है एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे एफ ऑफ 3 एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ 3 मतलब 3 वैल्यू पुट कर दी हमने एक्स की जगह। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये दोनों कंडीशंस प्रूव होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब देखिए 2 × 3 का स्क्वायर -1 ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा जैसे हमने ये निकाला। ठीक है, तो अब हमारे पास एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ x इज इक्वल टू 17 आ गया, मतलब हमारी वैल्यू सेम आ गई। तो ये फंक्शन भी क्या हो गया हमारे पास, कॉन्टिन्यूस। ये आपको हमेशा हर एक लाइन लिखनी है, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको ये लाइन हमेशा लिखनी है। मैं आपको ये लाइन अब दिखा देता हूँ, आप सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही लिखना है। देयरफॉर एफ ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब जब ये आपको लिखना है कि अगर वो कॉन्टीन्यूस आएगा, अगर वो कॉन्टीन्यूस नहीं आया वहाँ पे लिखना है डिसकॉन्टीन्यूस या नॉट कॉन्टीन्यूस, एक ही बात है। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। हाँ जी, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का ए पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -5। इसको हमने एग्जामिन करनी है इसकी कॉन्टीन्यूटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -5। देखिए, अब देखिए सबसे पहले हमें आपको ये बता दूं कि इसमें हमें पॉइंट्स नहीं दे रखा है कि हमें किस पे निकालनी है। तो हम देखेंगे कि कोई भी रियल पॉइंट, कोई भी रियल नंबर हमें लेट करना है, लेट सी बी एनी रियल नंबर, क्योंकि हमें गिवन नहीं है कोई भी नंबर इसमें। तो अब हम ले लेंगे कि सी है, सी बी यानी रियल नंबर, जिसके लिए हमें उसकी कॉन्टीन्यूटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें करेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू सी। ठीक है, तो हम इसमें निकालने हैं एट x इज इक्वल टू सी। कॉन्टीन्यूटी हम एट x इज इक्वल टू सी विच इज़ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए, अब जब सिंपली हम सी पुट कर सकते हैं इसकी जगह, तो सी -5 आ गया हमारा। ठीक है, और एफ ऑफ सी निकाल लेंगे। अब एफ ऑफ सी जब पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, एक्स की जगह मतलब सी पुट करना है सिंपली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सी -5। तो अब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी आ गया। तो हमारा ये कॉन्टीन्यूस हो गया फंक्शन, है ना। हमारा ये फंक्शन भी हो गया कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट, इसकी कॉन्टीन्यूटी बतानी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 पर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही करेंगे, कोई नंबर तो गिवन है नहीं इन चार पार्ट्स में, ए बी सी डी में। लेट सी बी एनी रियल नंबर, आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी हो, रियल नंबर। ठीक है, लिमिट तो हम कॉन्टीन्यूटी निकालने के लिए करेंगे एट कॉन्टीन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो जब हम इस पे कॉन्टीन्यूटी निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ सी
लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/x-5, तो अब ये हमारे पास c सिंपली पुट हो जाएगा 1/c-5। ठीक है, तो अब हम जब हम f ऑफ c की वैल्यू निकालेंगे तो c भी इसमें मतलब f ऑफ x की जगह पुट करना है हमें c, तो ये भी आ जाएगा 1/c-5। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, है ना। अब हमारा ये 1/c-5 के इक्वल आ गया, तो हमारा ये वाला फंक्शन भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, अब देखिए इसका थर्ड का सी पार्ट। अब सी पार्ट जैसे हमें ये दे रखा है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे, x² - 5 का स्क्वायर ये दिख रहा है हमें, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय x+5 एज इट इज़। अब देखिए a² - b² क्या हो गया, a+b और a-b डिवाइडेड बाय x+5, और जो x+5 है उसके साथ कैंसिल, तो हमारा क्या क्वेश्चन बन गया, x-5। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे सिंप्लीफाई हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन इससे क्या हो गया हमारा सिंप्लीफाई। और ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया इसकी कॉन्टीन्यूटी के लिए। कौन सा क्वेश्चन था वो, फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में ये c-5 आई थी वैल्यू, जो ये वैल्यू है ये c-5 आई थी, है ना। और f ऑफ c के ऊपर भी इसकी वैल्यू क्या आई थी, यही आई थी। और ये c के क्या आ गया था हमारा, कॉन्टिन्यूस। सेम क्वेश्चन बन गया ये हमारा, है ना। तो हमारा ये क्वेश्चन भी मतलब कंप्लीट है, ये भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। अब आता है क्वेश्चन फोर्थ। हाँ जी, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन अब आता है मोड का। अब ये मोड आ गया देखो हमारे पास, तो देखो इसके ना दो पार्ट्स बन जाएंगे। हमें सी पे ही कॉन्टिन्यूटी निकालनी है, तो दो पार्ट्स बनेंगे इसके ऐसे। अगर तो माइनस आया, मतलब मोड प्लस या माइनस कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, ये हमें पता है। इफ़ x लेस देन c, सॉरी, ठीक है, c हमने लेट किया हुआ है ना नंबर। और अगर प्लस आएगी वैल्यू, प्लस कब आएगी, इफ़ x ग्रेटर देन c, है ना। जब ग्रेटर देन c होगा तो पॉजिटिव आएगी, और लेस देन c होगा तो नेगेटिव आएगी, है ना। अब देखो जो हमारे पास सॉरी लेस देन ज़ीरो, क्योंकि जब ज़ीरो से बड़ी होगी वैल्यू तभी तो हम बता पाएंगे ना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ज़ीरो से छोटे वाले क्या होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, और ज़ीरो से बड़ी क्या होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, है ना। अब देखो तो ये मतलब हमारे पास ये वैल्यू ही ज़ीरो हो गई यहाँ पर, तो अब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी ज़ीरो पे ही निकालेंगे। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, जो हमारा f ऑफ x, पहले ये वाला ले लेते हैं चलो, -x-c, ठीक है, x-5। अब देखो, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, ये माइनस अंदर ले लिया तो क्या हो जाएगा 5 - x, और जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। और सिंपली जब हम इसमें ज़ीरो पुट करें तो भी हमारा आंसर ज़ीरो, और -0 और -5, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5, ठीक है। तो हमारा आंसर 5 ही आ रहा है। और जब हम ग्रेटर देन ज़ीरो वाले में करेंगे तो ये 0 - 5 आएगा लिमिट पुट करने के बाद, है ना। और जब ये 0 - 5 आ गया तो सिंपली जब हम वैल्यू पुट करेंगे ज़ीरो, तब भी हमारा 0 - 5 आएगा। तो क्या हो गया, हमारा ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो गया। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, मैं ये पार्ट्स नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप कर सकते हो इतना तो, है ना। फिर अब आपको समझ आ गया ये, ओके। और प्लीज़ आप कमेंट्स में बताया करो कि आपको वीडियोस कैसी लगी, हमें भी पता चलना चाहिए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। आप प्लीज़ कमेंट किया करें ताकि हमें पता चले कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, ताकि हम आगे और वीडियोस जो जो चैप्टर आप बताएंगे मैं उसकी भी वीडियोस बना दूंगा एक्स्ट्रा पे, ठीक है। तो आप बताते रहिएगा मुझे।